राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है सिंदूर भाग 2। फिर से वह सुमन से क्यों मिलने लगा है। वह पूछती है, तुमने तो उसे तलाक का कारण तुम्हारी नापसंद बताया था, तो अब उसे फिर क्यों मिल रहे हो। मैंने तुम्हारी सच्चाई की आदत को पसंद करके ही हाँ करी थी, तो अब यह धोखा क्यों दे रहे हो। आशुतोष उसका हाथ पकड़कर कहता है, आज तुम्हें सब सच बताता हूँ। सुमन गांव की बहुत सीधी, कम पढ़ लिखी और पुराने रिवाज को मानने वाली लड़की थी। मेरे और उसके पिता पुराने दोस्त थे। पिताजी ने मुझसे बिना पूछे अपने दोस्त को रिश्ते के लिए हाँ कर दी, परंतु पिताजी के वजन को झुटलाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। सुमन से मेरी शादी हो गई। बिल्कुल ही देहाती थी सुमन। मैं उसको कहीं लेकर नहीं जाता था। वह घर में रहती और माँ का हाथ बटाती। यूं तो हमारे बीच में कोई संबंध नहीं था, लेकिन उसकी एक हुनर का मैं कायल था, उसकी हस्तकला की कलाकारी। सुमन बहुत सुंदर और अनोखे डिजाइन्स बनाती थी। जब मैंने एक बार तारीफ़ की तो उसने बिना किसी लालच के सारे डिजाइन मुझे दे दिए और कहा कि आप ले जाइए, आपके काम आएंगे। सचमुच उसके डिजाइन्स ने धूम मचा दी और मेरा कारोबार रातों रात तरक्की कर गया। 5 साल पहले तुमसे मुलाकात हुई तो पहली नज़र में मैंने तुमसे शादी करने का मन बना लिया। माँ पिताजी तो पहले ही चल बसे थे। मैंने सुमन को सब सच बताया तो उसने बस इतना कहा, आप खुश हैं ना उनके साथ। मेरे हाँ कहने पर सुमन ने बिना सोचे तलाक के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। हम दोनों की शादी हो गई। मैं तुमसे हमेशा कहता था ना कि कोई खूबसूरत पारंपरिक डिजाइन भेजता है, वह सुमन ही है। उसने कहा था, मैं तलाक नहीं जानती, आपको पति माना है और हमेशा आपकी पत्नी ही रहूँगी। मेरी मांग में आपका ही सिंदूर लगेगा। जब मैं उससे मिलने गया था तब पता चला कि वह अपनी पिताजी की जायदाद से जीवन चला रही है और मेरे लिए मेहनत करती है। वह आज भी खुद को मेरी पत्नी मानती है। वह मरने वाली है, कैंसर की बीमारी है उसे। उसके पास कुछ भी दिन बाकी है। मैं उसको सिर्फ दवाई देने जाता था। उसने मेरी कंपनी के डिज़ाइन के लिए आगे तक का इंतज़ाम कर दिया है। कहते हुए आशुतोष बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। सुनंदा ने बस इतना कहा, सो जाते हैं, कल सुबह नाश्ता करके चलना है। आशुतोष ने कहा। बिना कोई जवाब दिए सुनंदा सोने चली गई। अगले दिन नाश्ता करके दोनों घर से निकले। सुनंदा ने ड्राइवर से कहा, संगम विहार चलो। आशुतोष सुनकर चौंक गया पर चुप रहा। वहां पहुंचकर दरवाज़ा खुलवाया तो दोनों को देखकर सुमन असमंजस में पड़ गई। सुनंदा ने उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाया और कहा, मुझे तुम्हारी बीमारी का पता है, जानती हूँ वक्त बहुत कम है, इसलिए और कुछ तो नहीं दे सकती, परंतु जो तुम्हारा सबसे बड़ा हक है आज वह तुम्हें देने आई हूँ। यह कहकर सुनंदा ने पर्स से सिंदूरदानी निकाली और आशुतोष के आगे करके बोली, सुमन को उसका हक दे दो जो तुम आज तक नहीं दे पाए। आशुतोष चुटकी में सिंदूर लेता है और सुमन की मांग भर देता है। सुमन के चेहरे पर दिल खोलकर मुस्कान आती है और आंखों में आंसू। वह सुनंदा का हाथ पकड़कर गले लग जाती है और आखिरी सांस लेती है। अपने आखिरी वक्त में आशुतोष के प्यार भरे हाथों से सिंदूर पाकर वह सब कुछ पा चुकी थी। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।